हेलो दोस्तों, प्रमोद सर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 का हिंदी के भाग 2 का जो चौथा अध्याय है नगर, उस कहानी के बारे में बताए थे। दोस्तों, इस वीडियो में नगर कहानी के कुछ क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ है उसका क्वेश्चन आंसर हम बता दे रहे हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो नगर कहानी है, इस कहानी के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इस नगर कहानी के लेखक जो है सुजाता। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है। तो इसका राइट आंसर होगा कि नगर कहानी जो है तमिल भाषा में, सी आंसर होगा इसका, तमिल भाषा में अनुदित है, क्योंकि तमिलनाडु राज्य की कहानी है। तीसरा क्वेश्चन जो है कह रहा है कि पपाती को क्या हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ए। पपाती को जो है बुखार हुआ था। पपाती को बुखार हुआ था। बड़े शहर में जाने के बाद पता चला कि डॉक्टरों को देखने के बाद कि इसको मेनिंजाइटिस नामक बुखार है। मेनिंजाइटिस नामक बुखार है। चौथा क्वेश्चन है कि नगर कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा डी, मेनिंजाइटिस रोग। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पंपाती। नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पपाती, क्योंकि पपाती के बारे में ही इस कहानी में वर्णन किया गया है कि पपाती को बुखार था, वो भी मेनिंजाइटिस बुखार। और पहले लोग मानते थे कि मेनिंजाइटिस बुखार जो है खतरनाक बीमारी है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी भाषा में मदुरै को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अंग्रेजी भाषा में मदुरै को मदुरा कहा जाता है। और यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि यूनानी लोग मदुरै को क्या कहते थे। तो यूनानी लोग का बात आ जाएगा तो मदुरै को मेदोरा कहते थे। क्या कहते थे? मेदोरा। अंग्रेजी भाषा में मदुरा और यूनानी में मेदोरा। 7वां क्वेश्चन है कि स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है। स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है। तो इसका आंसर होगा राइट आंसर सी, हृदय की गति। हृदय की गति। ठीक है दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि पपाती कितने साल की थी। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम छोड़ दे रहे हैं, इसका आंसर नहीं बताएंगे। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि पपाती जो है, पपाती कितने साल की थी। जब उसको बुखार हुआ था तो वो कितने साल की थी, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि वो 12 साल की थी कि 13 साल की थी कि 14 साल की थी कि 15 साल की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है नगर कहानी के लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 3 मई 1935 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर जो है इसका राइट आंसर होगा सी, तमिलनाडु में जो मीनाक्षी मंदिर है स्थित है। तमिलनाडु राज्य में एक शहर है मदुरै, उसी शहर में ये मीनाक्षी मंदिर है। 11 नंबर है बलियामाल को कितने नंबर कमरे में जाना था। बलियामाल को कितने नंबर कमरे में जाना था। तो इसका राइट आंसर होगा सी,
बली अमाल को 48 नंबर कमरे में जाना था, लेकिन वो भूल गई थी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बली अमाल के गांव का नाम क्या था। बली अमाल के गांव का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बली अमाल के गांव का नाम मुनांडी पट्टी था। ठीक है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सुजाता। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बली अमाल को वेतन के रूप में क्या मिलता था। जो पंपाती की माँ थी बली अमाल, उसको वेतन के रूप में क्या मिलता था। धान, बाजरा, रागी, क्या मिलता था। तो इन तीनों मिलता था, धान भी, बाजरा भी, रागी भी, यानी इनमें से सभी। राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोपुरम का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर होगा मंदिर से। गोपुरम का संबंध जो है मंदिर से। राइट आंसर बी, मंदिर से। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेनिंजाइटिस रोग का संबंध किससे है। तो मेनिंजाइटिस रोग का संबंध जो है इसका राइट आंसर होगा ए, बुखार। बुखार, दिमागी बुखार होता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस रोग बुखार से संबंधित है। तो ये था वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर बता दे रहे हैं सब्जेक्टिव, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो मान लीजिए इस कहानी में पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा। इस शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। आखिर इस कहानी का नाम नगर क्यों रखा गया। तो इसका आंसर होगा कि यह जो कहानी है नगरीय जीवन से संबंधित है। नगर कहानी जो है नगरीय जनजीवन से संबंधित है। नगरों में बड़े बड़े अस्पताल होते हैं और आज की नगरीय व्यवस्था में लोग केवल नाम के लिए अथवा दिखावा के लिए कार्य करते हैं। आज की जो नगरीय व्यवस्था है उसमें लोग केवल दिखावा के लिए और केवल नाम के लिए काम करते हैं। उनमें थोड़ा सा भी सेवा भाव नहीं होता है। लोगों के प्रति थोड़ा सा भी सेवा भाव नहीं होता है। इस तरह से यह शीर्षक जो है नगरीय जीवन की मुख्य विशेषताओं को इंगित करता है या चिन्हित करता है। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक सार्थक एवं उपयुक्त है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें अगला क्वेश्चन मान लीजिए आ जाएगा कि पंपाती कौन थी और वह शहर में क्यों लाई गई थी। तो इसका जो आंसर होगा कि जो पंपाती जो है बली अमाल की पुत्री थी। तो पंपाती जो है बली अमाल की पुत्री थी और गांव के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ के डॉक्टर के कहने के अनुसार वह इलाज के लिए शहर के बड़े अस्पताल में लाई गई थी। इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन मान लीजिए कह रहा है कि बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टर से पंपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा, इस पर विचार करना है। तो इसका राइट आंसर होगा कि बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टर से पंपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए इसलिए कहा क्योंकि पंपाती को जो मेनिंजाइटिस नामक रोग था, मेनिंजाइटिस नामक रोग से ग्रसित थी पंपाती। और बड़े डॉक्टर जो है विदेश से शिक्षा ग्रहण करके आए थे, ज्ञान प्राप्त करके इसके मेनिंजाइटिस नामक बुखार रोग के ज्ञान प्राप्त करके आए थे। और वह जो है खुद पंपाती का जो है उपचार करना चाहते थे। पंपाती का जो वो अपने अंडर में चाहते थे। वह अपने प्राप्त ज्ञान का इस्तेमाल कर नाम कमाना चाहते थे
क्योंकि पहले मेनिंजाइटिस जो है एक खतरनाक बीमारी मानी जाती थी। इसलिए उन्होंने एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस कहा और पंपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए कहा था। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पंपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो पंपाती की माँ जो है बली अमाल, वो अनपढ़ थी। वह न तो अस्पताल की कार्य प्रणाली को जानती थी और न ही किसी से पूछने का साहस कर सकी। अस्पताल में जो रिश्वतखोरी और पैरवी का माहौल फैला हुआ था। बली अमाल का पूरा दिन जो है इधर उधर भाग दौड़ में ही बीत जाता है और हार कर वह गांव वापस आ गई। यही कारण है कि बड़े डॉक्टर के आदेश देने के बाद भी पंपाती जो है अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है। ठीक है दोस्तों, अब है कि बली अमाल का, अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बली अमाल का चरित्र चित्रण कीजिए। कि मन बली अमाल के बारे में लिखना है तो सीधी सी बात है कि बली अमाल जो है, बली अमाल तमिलनाडु के गांव मुनांडी पट्टी की रहने वाली थी और अपनी बेटी पंपाती को जो है उपचार कराने के लिए गांव से नगर जाती है। बेटी को बुखार था मेनिंजाइटिस, उसको इलाज कराने के लिए गांव से नगर जाती है और वह एक अशिक्षित महिला है। इस कारण अस्पताल में उसकी पुत्री जो है भर्ती नहीं हो पाती है। बेटी के रोग से चिंतित होकर बली अमाल जो है अंधविश्वास का शिकार हो जाती है। यानी कि वो सोचती है कि वैद्य जी से दिखाकर और मिट्टी का लेप लगाकर झाड़ फूँक करा देंगे तो मेरी बेटी जो है ठीक हो जाएगी। यहाँ बली अमाल के आचरण से यह बात प्रमाणित हो जाती है कि वह अशिक्षा अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट क्वेश्चन है कि इस कहानी का सारांश प्रस्तुत करना है। तो कहानी के जो संक्षेप में लिख देना है, मतलब कि शुरू से लेकर अंत तक जैसे बताया कि हम नगर कहानी जो है इसमें नगर की अव्यवस्था के बारे में बताया गया है। बली अमाल जो है अपनी पुत्री को लेकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाती है तो डॉक्टर के कहने पर वह बड़े अस्पताल में अपनी बेटी को भर्ती कराने जाती है और वहाँ पे क्या क्या होता है हमने बता दिया पिछले वीडियो में, उन्हीं सब को लिख देना है। ठीक है दोस्तों, तो अब जाकर ये चैप्टर भी 4 नंबर समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।